ये बात हम सभी को पता है कि इस दुनिया में कार से सफर करना सबसे खतरनाक माना जाता है। एक प्लेन में क्रैश होने की बजाय इस बात की उम्मीद बहुत ज्यादा है कि एक कार का एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कुछ रोड्स की जो सच में काफी मजेदार हैं। और आज की इस वीडियो में आपको इस दुनिया के सबसे खतरनाक हाईवेज, माउंटेन हाईवेज और सबसे खतरनाक रोड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आज के समय में इस दुनिया में मौजूद हैं। वाटर रोड्स। आज के समय में ये माना जाता है कि हम पानी पर चल सकते हैं, लेकिन क्या आप ये मान सकते हैं कि ये 8 किलोमीटर का हाईवे पूरी तरह से अटलांटिक ओशन को बीच में से चीरते हुए आगे बढ़ता है। इस पर चलने वाले कुछ लोग कहते हैं कि ये इस दुनिया का सबसे खतरनाक हाईवे है। नॉर्दर्न नॉर्वे से शुरू होकर ये हाईवे कुछ छोटे मोटे कस्बे जैसे मोल्डे को आपस में जोड़ता है। 1989 तक यहाँ से गाड़ियाँ जहाज़ों पर लाद कर ले जाई जाती थी, लेकिन 20वीं सदी का अंत आते आते नॉर्वे की सरकार ने पानी पर हाईवे बनाने की सोची। यहाँ से सामान उधर भेजना सरकार का मकसद नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा हाईवे बनाना चाहते थे जिसे वो एक पर्यटन स्थल भी बना सकें, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस हाईवे के चारों ओर उफनता हुआ समुद्र देखने के लिए आज दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आम लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि चलते चलते ही गाड़ियाँ धुल जाती हैं। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे खतरनाक रोड्स में गिना जाता है। एक और खतरनाक रोड जिसे पूरी तरह से पानी पर बनाया गया है, इस हाईवे का नाम पासेज डू गुआ है, जो कि फ्रांस में बना हुआ है। ये मुख्य भूमि को नॉर्मलसिया आइलैंड से जोड़ता है। इसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। 4 किलोमीटर के इस हाईवे के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये पूरे दिन में कुछ ही घंटों के लिए समुद्र से बाहर आता है। जिस रोड पर अभी आपने गाड़ी चलाई हो और पीछे मुड़कर देखें तो ये रोड 4 मीटर गहरे पानी में डूब चुका होता है। पासेज डू गुआ हाईवे की खुद की एक वेबसाइट है, और इसी वेबसाइट से लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि दिन के किस भाग में ये हाईवे समुद्र से बाहर आएगा। कई बार तो पानी इतनी जल्दी बढ़ता है कि गाड़ियां बीच रास्ते में ही फंस जाती हैं। डूबने से लोगों की जान बचाने के लिए कुछ ऊंचे टावर्स यहाँ बनाए गए हैं जिस पर लोग चढ़कर खुद को बचा सकते हैं। अशिमा ओहाशी ब्रिज। जापान में बना ये ब्रिज मात्सुई शहर को सकाई मिनातो शहर से जोड़ता है, और यही ब्रिज पूरे जापान का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज है। साथ ही इसे सबसे खतरनाक ब्रिजों में भी शामिल होने का खिताब आज मिल चुका है। असल में पहले ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले तक इस ब्रिज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि हाल ही में एक कंपनी ने इस ब्रिज की फोटो का इस्तेमाल अपनी मिनी वैन की एडवर्टीजमेंट करने के लिए किया, और इस वीडियो को कुछ इस एंगल से शूट किया गया जिसे देखने पर यह ब्रिज लगभग नामुमकिन सा बिल्कुल सटीप लग रहा हो। इस तरीके से वो इस गाड़ी को इस ब्रिज पर चढ़ाकर अपनी गाड़ी की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। और अगर आप इस ब्रिज को साइड से देखेंगे तो इसमें आपको कोई ऐसी खड़ी चढ़ाई नहीं दिखेगी। हिमालय पर बने इस रोड पर चलने से आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का नज़ारा देखने को मिलेगा। कमाल की बात यह है कि द डेविल्स नोज ट्रेन। एक्वाडोर में बना ये रेल रोड सबसे खतरनाक तो है ही, लेकिन साथ में ये पर्यटकों के बीच बहुत फेमस हो चुका है। इसका इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब यहाँ के राष्ट्रपति ने इस जगह पर रेल रोड बनाने के आदेश जारी किए। इसे बनाने के लिए अमेरिका से लोग यहाँ बुलाए गए, और उनको यहाँ रोड बनाने में बेइंतहा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उनमें से ही एक दिक्कत थी जिसका नाम है द डेविल्स नोज। ये एक 800 मीटर की खड़ी चट्टान थी जिस पर रोड बनाना लगभग नामुमकिन था। इससे निपटने के लिए यहाँ अलग अलग स्विच ट्रैक्स बनाए गए। मतलब यहाँ आते ही चालक दल में से कोई एक व्यक्ति ट्रेन से उतरता है और पहले ट्रैक बदलता है। कमाल की बात यह है कि इस रोड की कंस्ट्रक्शन पूरे 100 सालों तक चली। बेशक इन 100 सालों के बीच यहाँ ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी। 1997 के बाद इस ट्रैक पर काम करना लोगों ने बंद कर दिया, और आज हालत ये है कि भूस्खलन, भूकंप और ज्वालामुखी की मार से ये ट्रैक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सिर्फ 12 किलोमीटर की कुछ पटरियां हैं जो आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। आज ये रोड एक पर्यटन स्थल बन चुका है। डेविल्स नोज का नज़ारा लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। द सिचुआन तिब्बत हाईवे। एक और खतरनाक हाईवे जो कि चाइना में बनाया गया है। इस हाईवे से गुजरते हुए आपको बड़ी बड़ी नदियां, खड़ी चट्टानें भरपूर मात्रा में दिख जाएंगी।
इसे आज से 64 साल पहले बनाया गया था और कमाल की बात यह है कि साल के ज़्यादातर समय में ये हाईवे बर्फ के बीच ही दबा रहता है और इस बर्फ की वजह से ही इस हाईवे पर मीलों लंबा जाम लग जाना आम बात हो गई है। कमाल की बात यह है कि जो लोग इस रोड पर ट्रक्स चलाते हैं वो किसी भी सामान को पहुंचाने के लिए 1 हफ्ते का ज़्यादा समय लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका ट्रक जाम में फंस गया तो वो कई दिनों तक फंसा रहेगा। दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके ऊपर चढ़ने पर ऑक्सीजन भी कम होती जाती है, जिस वजह से लोगों को अपने साथ यहाँ ऑक्सीजन मास्क लेकर जाना पड़ता है। स्नेल्स पास। अर्जेंटीना और चिले के बीच एंडीज पर बना ये हाईवे स्नेल्स पास के नाम से जाना जाता है। इसका ये नाम क्यों है ये तो आप इसको देखकर समझ ही गए होंगे। इसके खड़े मोड़ों की वजह से गाड़ियां लगभग रेंगते हुए यहाँ आगे चल पाती हैं। इस हाईवे को इस दुनिया के सबसे खतरनाक हाईवेज में गिना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खड़े मोड़ की वजह से खतरनाक होगा, बल्कि यहाँ तो ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ तो साइड फेंस भी नहीं लगी हुई, जो इसे सबसे खतरनाक बना देता है। ना सिर्फ यहाँ खतरों के खिलाड़ी मजा लेने आते हैं, बल्कि इसी हाईवे की सहायता से चिले और अर्जेंटीना के बीच सामान का आदान प्रदान होता है और सर्दियों के आते ही ये रोड लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इस रोड पर बर्फ की एक मोटी चादर बिछ जाती है। मिनीमियासो रेलवे टाकामोरी लाइन। पहली बार देखने पर आपको इस लाइन में कुछ खास नहीं दिखेगा, लेकिन तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि ये रोड दहकते हुए ज्वालामुखियों के ऊपर से गुजरता है। हम सभी को पता है कि वोल्केनो का स्वभाव कभी भी बदल सकता है। दशकों से सो रहा कोई भी ज्वालामुखी कभी भी जागकर कई इंसानों को खा सकता है। जैसे कि 2016 में यहाँ का एक ज्वालामुखी एक ही दम से दहक उठा और वहां से निकलते हुए लावा ऊपर से गुजर रही ट्रेन में बैठे लोगों ने साफ तौर पर देखा, जिसे देखकर लोगों का दिल दहल गया। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक रोड कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए।